हेलो दोस्तों। इस वीडियो सीरीज की अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर्स के वर्ड्स वो देखते हैं, उनको समझते हैं, उनसे साइनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स उनको समझते हैं और हिंदी में भी उनका अर्थ मीनिंग देखते हैं। सो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड, आज का वर्ड देख लेते हैं। आज का वर्ड है एक्यूट। एक्यूट वर्ड आपको पता होगा, आपने काफी बार इसका यूसेज किया होगा, ठीक है। लेकिन इसके जो आज साइनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन है और आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको डेफिनेटली 100% देखने को मिलेगा। सो इसका हिंदी में आपको मतलब पता होगा, तीव्र, तीक्ष्ण, कुशाग्र, नुकीला या तेज। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट कोई चीज भी हो सकती है, जैसे एक्यूट एज, ठीक है, उसका किनारा बहुत तेज है, नुकीला है। एक्यूट एज होता है या एक्यूट पेन, ठीक है ना, कोई दर्द है आपको, कोई सफरिंग है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे भी इसका यूज होता है। और इसके अलावा इसका मतलब होता है कि एक्यूट इंटेलेक्ट, भाई उसकी जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही तीव्र है, मतलब बहुत ही शार्प बुद्धि है उसकी, ठीक है ना। तो एक्यूट माइंड, ठीक है, ऐसे भी इसका यूज करते हैं हम। अब इसके हम देख लेते हैं साइनोनिम्स। और जब जो कि ये है, ये हरियाणा ग्रामीण बैंक ऑफिसर में पूछा गया था और एसएससी में, और उसके बाद इसके साइनोनिम्स और एंटोनिम्स तो आप खुद देखेंगे कि बहुत जगह है ये पूछे जा चुके हैं। सो जैसा कि हमने देखा, एक्यूट का मतलब होता है नुकीला या तेज। जैसे कि सांप, आप बोलते हैं ना सांप माइंड है वो, तो ठीक है ना। किन, किन का मतलब होता है कि बहुत तेज या फिर बिल्कुल एक्टिव है किसी चीज को करने में। जैसे कि दे वर वेरी कीन टू स्टार्ट वर्क एज सुन एज पॉसिबल, मतलब बहुत ही उत्सुक है, बहुत ही ईगर है, मतलब बिल्कुल तैयार बैठे हैं स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है कि एस्ट्यूट का मतलब होता है कि बिल्कुल बुद्धिमान, ठीक है ना। ऐसे हम भाई तीक्ष्ण बुद्धि है उसकी। श्रूड, श्रूड का मतलब क्या होता है कि बहुत तेज बुद्धि वाला, ठीक है ना। जैसे विजडम, विजडम क्या है कि उसकी विजडम मतलब माइंड का स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। विजडम मतलब उसका जो विचार है, जो उसका विवेक है वो बहुत ज्यादा है। सिलैरिटी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो सिलैरिटी का मतलब भी होता है तीक्ष्ण या फिर तेज, ठीक है ना। जैसे क्विकनेस, सो ये क्विकनेस किस सेंस में लिया गया है? ये क्विकनेस इस सेंस में है कि वो बहुत क्विक है अपने डिसीजंस को लेके, ठीक है ना। सो काफी एक्यूटली डिसीजन लेता हूं। सो प्रेस्पिकासियस, सो काफी बेहतरीन वर्ड है। एंड सागेसियसनेस, ठीक है ना। सागेसियस का मतलब क्या होता है कि महानता, आप बोल सकते हैं इन दोनों वर्ड का मतलब बोल सकते हैं कि भाई एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है जहां पे वो बहुत ही अच्छे डिसीजन लेता है या फिर अपना माइंड का यूज करके डिसीजन लेता है। तो प्रेस्पिकासियस और सागेसियस, ठीक है। जैसे इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने से न केवल उनकी महानता और विचक्षणता का बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी पता चलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है महानता, या फिर ये कह सकते हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन या फिर बहुत ही शार्प माइंड, शार्प इंटेलेक्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। सो हमने देखा, सो इसमें देखिए ये वर्ड कीन, ही इज वेरी कीन टू डू ए जॉब, वे बहुत उत्सुक है कोई जॉब करने के लिए। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या है कि बहुत ही तेज है, बहुत ही शातिर दिमाग है उसका, ठीक है ना। श्रूड, इसमें भी शातिर दिमाग यूज कर सकते हैं आप। सागेसियस का मतलब है बिल्कुल माइंड से टू द पॉइंट है। परस्पिकासियस, इसका मतलब भी यही होता है कि बहुत ही कुशाग्र है, बहुत ही अपने माइंड को लेके बहुत ही स्टेबल है या बहुत ही तेज है। सो ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए ये सांप जो वर्ड है, ये सांप वर्ड, इसका यूसेज आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई सांप एज है, कोई भी एज है या कोई पेंसिल की नोक है, वो दैट इज वेरी शार्प, मतलब तेज है। सो ऐसे भी इसका वर्ड यूज कर सकते हैं आप, हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं एक्यूट, ठीक है। इसके अलावा इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। अब हमने देखा कि भाई वो सांप है, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल एक्टिव है माइंड से, ठीक है ना, कुशाग्र है, बिल्कुल तीक्ष्ण है, ठीक है। अब उसके अपोजिट में क्या होंगे कि ठीक है वो नॉर्मल एवरेज होगा या फिर ठीक है ना इतना ज्यादा फास्ट नहीं होगा। तो जैसे स्लो, ठीक है ना, वो बहुत स्लो है, डल है, एपथेटिक है। एपथेटिक का मतलब होता है कि संवेदनशील नहीं है, ठीक है ना। इनडिफरेंट का मतलब भी यही होता है कि भाई
चीजों को लेके इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब ये है कि उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्टूपिड है, स्टोलिड है, इनसेंसिटिव है, भाई चीजों का असर नहीं होता, ठीक है ना। सो विजडम में क्या होता है कि आपके पास विवेक होता है, आपको चीजों का पता होता है, पता चल जाता है आपको, ठीक है ना। आप किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ऑब्ट्यूस, वैसे तो ये ऑब्ट्यूस है, हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना। सो ये इसकी यूसेज ऑब्ट्यूस इस सेंस में होगी कि वो ऑब्ट्यूस है का मतलब है कि बहुत डल है। डल का मतलब ये है कि उसका माइंड बहुत स्लो काम करता है। सो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। और डेंस, डेंस किस सेंस में यूज हुआ ये देखो, डेंस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड। लेकिन जैसे हमने ये देखा कि कोई एज है, एज है, कोई पेंसिल है, उसका ये एज है, ये बहुत नुकीला है। लेकिन डेंस का मतलब क्या है कि वो नुकीला नहीं है, डेंसर है, मतलब ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे आप इसको ये इस सेंस में है, ठीक है ना। कई वर्ड्स की सेंस मिलती है, कई वर्ड्स की सेंस नहीं मिलती है, ठीक है ना। सेंस मिलने का मतलब क्या है, कुछ वर्ड साइनोनिम किस सिर्फ सेंस में होते हैं, कुछ मीनिंग में साइनोनिम्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी सेंस डेंस का मतलब ये होता है। आप जब यूसेज करते हैं तो ऐसे वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हैज ऑलवेज बीन परस्पिकासियस थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल कैरियर, मतलब बहुत ही एक्टिव था वो अपने कैरियर में, थ्रू आउट अपने कैरियर में, ठीक है ना। बहुत उसने जो डिसीजन लिए थे वो बहुत एक्टिवली लिए थे, ठीक है। ऐसे इसका मीनिंग्स हमने देखा। उसके बाद देखिए ऑब्ट्यूस, आपने देखा ऑब्ट्यूस एंगल होता है एक तो, लेकिन ऑब्ट्यूस का आप अदर वे में कैसे यूज कर सकते हैं। एपथेटिक होता है, ठीक है ना। इनडिफरेंट होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है उसे चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज वेरी इनडिफरेंट टू समथिंग, ठीक है ना। इनडिफरेंट टू टू पेन भी हो सकता है कि भाई उसको पेन का पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। सो इनसेंसिटिव सेम वे में है, ठीक है। स्टोलिड, देखिए देखिए ये वर्ड काफी बेहतरीन वर्ड है, स्टोलिड, ठीक है ना। सागेसियस, परस्पिकासियस, श्रूड, ठीक है, कीन। आप अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को एनहेंस करने के लिए, आपकी वोकैब को एनहेंस करने के लिए, ठीक है ना। सो आज का वर्ड हमने देखा एक्यूट। एक्यूट का मतलब आपको पता होगा, लेकिन ये जो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस करें ये काफी बेहतरीन थे इस वर्ड के। सो आई होप आपको ये वर्ड्स समझ में आए होंगे। और बेहतरीन तरीका है, देखिए एक्यूट इसका तो आपको पता ही था, लेकिन अगर आपको कोई वर्ड है उसका मीनिंग नहीं पता है तो जैसे कि हम याद करते हैं उसको ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से हमने जितनी भी वीडियो डिस्कस की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे, उनमें ट्रिक के माध्यम से वर्ड्स को याद करने की कोशिश की है। इसके अलावा आप इसमें सेंटेंस बनाइए, अपनी लैंग्वेज में सेंटेंस बनाइए, वो कैब या फिर ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको ध्यान में न रख के सेंटेंस बनाएंगे, उसको यूज में लाएंगे, तभी वो आपके इम्बाइब हो जाएगा। इम्बाइब हमने वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है इम्बाइब करना, किसी चीज को सोख लेना, उस वर्ड में हमने पढ़ा था ये। सो दिस इज द वर्ड ऑफ द डे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।